जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रखा होगा थंबनेल में कि यूपी पुलिस भर्ती की हम कैसे पढ़ाई करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप स्क्रीन में सिलेबस देख रहे होंगे, जैसा कि सामान्य ज्ञान, जिसमें कि विज्ञान, इतिहास, भूगोल, करेंट, पॉलिटी, पुलिस प्रणाली सारा कुछ दिया गया है। और भी है, मेरे जगह कम होने के कारण सारा नहीं लिखा है। सेकेंड नंबर मैथ का है, तो मैथ में दो पार्टों में मैंने बांटा है, संख्यात्मक और मानसिक मैथ के बारे में बांटा है। तीसरा नंबर हिंदी, तो हिंदी में कैसे मैंने बांटा है, हिंदी को हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य, कवि एवं लेखक के बारे में बांटा है। तो हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य, कवि एवं लेखक के बारे में बांटा है। रीजनिंग, मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धिलब्ध के बारे में मैंने दो टाइप में रीजनिंग को बांटा है। जी हाँ, आप हमसे, मैं सिलेक्टेड पर्सन NCAPF आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि कैसे यूपी पुलिस में सिलेक्शन लें या कैसे मैंने सिलेक्शन लिया। अपने साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे सिलेक्शन लिया जाता है। पढ़ाई तो सारे लोग करते हैं, पर सिलेक्शन कुछ ही बंदे ले पाते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सारे कर रहे हैं। यूपी पुलिस में करीब 48 लाख फॉर्म डले हैं, तो 48 लाख लोगों का तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन सिर्फ 60,000 लोगों का होगा। तो 48 लाख लोगों में से 60,000 लोगों का सिलेक्शन होना, आप समझ सकते हो कितना बड़ा कंपटीशन है। एक सीट के लिए 90 लोग करीब फॉर्म भरे हुए हैं, तो 89 लोगों को तो बाहर बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो 89 लोगों में भी आपका सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए क्या गारंटी है। तो इस गारंटी को सुनिश्चित करने के लिए एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि आपको क्या हो, ये सारी जानकारी मिल जाए। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस मैंने बता दिया था। तो सबसे पहले सिलेक्शन का मूल मंत्र ये होता है कि आप सिलेबस को क्या है, पहले गहन अध्ययन कर लें कि सिलेबस में क्या आना है। ठीक है, तो विस्तृत सिलेबस क्या है, आप जो प्रिंट आता है उस प्रिंट को मत निकलवाइएगा, अपने हाथ से सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा कि उस सिलेबस। जैसे साइंस है तो साइंस में क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं, भूगोल में तो भूगोल में कौन कौन से चैप्टर हैं। ऐसे आप सभी के क्या है चैप्टर वाइज अपने हाथ से लिखिएगा। एक बार माइंड सेटअप हो जाए कि हमारा आना क्या है। बच्चे क्या करते हैं, स्टैटिक पढ़ तो रहे हैं पर स्टैटिक में क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में किस लेवल का सामान क्वेश्चन आएगा, किस लेवल का नहीं आएगा, किस लेवल का हमारा एग्ज़ाम है, उस लेवल को पहले आप समझें। इसमें सिलेक्शन लेना एक मैंने वीडियो बनाया है कि किनका सिलेक्शन होगा। इस जो री एग्ज़ाम होगा इसमें फेल वाले पास होंगे और पास वाले फेल हो जाएंगे। क्यों, इसका रीज़न मैंने पिछली वीडियो में बना रखा है कि जो लड़के फेल हो रखे हैं इस एग्ज़ाम में, वो क्या है, री एग्ज़ाम में वो सिलेक्शन करके टॉपर बनेंगे। जो टॉपर हैं उनका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पिछला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो हम आपको तरीका बताएंगे कि कैसे सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने का पहले तो आप क्या करिए, मैंने फर्स्ट तरीका क्या बताया, सिलेबस आप रिवाइज कर लीजिए कि हमारे इसमें सिलेबस क्या है। अब जैसे हिंदी है, हिंदी को कितने पार्टों में बांटोगे, हिंदी ग्रामर पढ़ोगे। ठीक है, जब हिंदी आपको 100% क्लियर करना है। हिंदी साहित्य पढ़ोगे, लोग बोलेंगे हिंदी साहित्य अलग से तो दिया नहीं गया, आप बेवकूफ़ बना रहे हो सामने खड़ा होकर। जी आपके क्वेश्चन हिंदी साहित्य में आए हैं कि नहीं आए, जो लोग बच्चे पेपर देने गए, हिंदी साहित्य क्या होता है आपको पता होगा। ठीक है, और मैं बता दूंगा कि हिंदी साहित्य में क्या क्या आता है। कवि एवं लेखक से क्वेश्चन आते हैं भाई कि नहीं आते हैं, और इसी में हिंदी साहित्य में भाषा का विकास भी जोड़ लिएगा। ठीक है, भाषा से संबंधित आपके पेपर आते हैं कि नहीं आते हैं, बताओ भैया आए कि नहीं आए हिंदी साहित्य में। ऐसे डिवाइडेशन आप करोगे तभी आप क्या है सिलेक्शन ले पाओगे। कि लड़ाई बहुत भैया तगड़ी है, यूपी पुलिस की लड़ाई इतनी आसान नहीं है जितना आसान आप लोग समझ रहे हो। क्योंकि 48 लाख लोगों में 47,50,000 लोगों को बाहर बैठना है। ठीक है, अब रीजनिंग का मानसिक एवं बुद्धिलब्ध दो भागों में बांटा गया है, और मैथ को भी मैंने कितने भागों में बांटा है, दो भागों में, संख्यात्मक मैथ और मानसिक मैथ के भागों में बांटा गया है। संख्यात्मक मैथ में जो न्यूमेरिक है वो संख्यात्मक, जिसमें भी फिगर आ जाता है वो क्या हो जाएगा, मानसिक मैथ के रूप में बांटा गया है। तो अब पिछले जो पेपर आपके हुए हैं उन पेपरों, 4 पेपरों से आपका आइडिया लगा सकते हो कि उन 4 पेपरों में से कि हमारे जो पेपर में किससे क्वेश्चन पूछेगा, उन चारों पेपरों का एनालिसिस कर सकते हो। तो मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा कि आपको ये बता दूंगा कि जैसे मैथ में आपको क्वेश्चन पूछे गए तो मैथ में कितने चैप्टर से
किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि जो एग्जामिनर होगा उन्हीं चैप्टरों से वैसे ही पेपर बनाने की कोशिश करेगा, वो क्वेश्चन नहीं आएंगे पर उस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैं वीडियो एक बना दूंगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, चारों शिफ्टों में। तो हम चलते हैं कि कैसे सिलेक्शन लेना, इसकी स्ट्रेटजी के बारे में। तो पहले तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम अब काफ़ी ठीक ठाक मिल गया है। 6 महीने का टाइम दिया गया है। 6 महीने मान के मत चलिएगा, 6 में आप 4 महीने मान के चलिएगा। पहले आपको 1-1.5 महीने ही समय मिला था, जिसमें कि आपने अपराध में पढ़ाई किया था और उसका आपको फ़ायदा, हालांकि जिन बच्चों को फ़ायदा होना था उन्होंने फ़ायदा लिया था और पेपर लीक हो गया तो उसके लिए क्या, सिलेक्शन तो 60,000 का ही होना है। इस भर्ती में क्या होगा, जो लड़के फेल हो गए थे एक्चुअली, जिनका पेपर सही नहीं हुआ, वो इस बार टॉपर बनेंगे। उसका तरीका ये रहेगा कि वो क्या करेंगे, उनको अपनी औकात का पता चल गया कि मेरा पेपर ख़राब हुआ था, वो जी जान तोड़ के मेहनत करेंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, जो लोग फेल हुए थे, जो 8 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, वो 12 घंटे पढ़ना शुरू कर देंगे। जो 12 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, जो टॉपर बने घूम रहे हैं अभी कि मेरा पेपर बहुत अच्छा, वो हो जाएंगे 6 घंटे में। बोलेंगे मैंने तो सारा पढ़ रखा है, रिवाइज करना है, वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे या तो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। और जो लोग फेल हुए हैं वो अपनी मेहनत करेंगे और वो क्या हो जाएंगे, टॉपर बनेंगे। ये आप लिख के लीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। पढ़ाई कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पढ़ाई तो पहले आपको डिवाइडेशन करना होगा कि हमें क्या करना है, पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे आपको मान लो सुबह क्या पढ़ना है, सुबह पढ़ने का तरीका आपको करना चाहिए, जो पढ़ने वाले सब्जेक्ट है। पढ़ने वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जीएस, जीके और हिंदी, ये आपका क्या है, पढ़ने वाले। तो इनको क्या करिए, दोपहर तक पढ़िएगा, ठीक है। दोपहर तक आप इनको पढ़िएगा और शाम टाइम आफ्टरनून क्या करिएगा, आफ्टरनून के आप रीजनिंग उठा लीजिएगा। और मैथ को आप मेरा मानिएगा कब पढ़िएगा, रात में पढ़िएगा। कब से, 8 से 10 बजे तक आप मैथ, 8 से 10 या 12 बजे तक आप मैथ पढ़िएगा। तो 3 घंटे आप मैथ में दीजिएगा, 2 घंटे आप हिंदी में दीजिएगा, 2 घंटे आप रीजनिंग में दीजिएगा। कितने घंटे, 3 2 5 2 7। अब 3 घंटे आप किस में दीजिएगा, जीएस में दीजिएगा। अब जीएस में बोले बहुत बड़ा सिलेबस, मैं 3 घंटे क्यों मान रहा हूँ कि आप मैथ में फुल में से फुल स्कोर आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैथ में आप ज़्यादा समझिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। रीजनिंग में आप फुल में फुल समय दे सकते हैं, इसलिए आप टाइम ज़्यादा। हिंदी में आप फुल ला सकते हो मार्क्स, एक आध के। यदि इन तीनों में आप फुल मार्क्स ले आए तो करीब आपके 130 नंबर आपके इधर बन जाएंगे, ठीक है। 103 क्वेश्चन बन जाएंगे। और अब इसमें क्या इतने तो मरे गुजरे नहीं होंगे। और 130 में से आप कितना भी गलत कर ले, 1 1 2 2, तो 120 के आसपास इतने मरे गुजरे नहीं होंगे कि आप 30 में से 15 जी नहीं ला सकते। तो 15 आप इधर ले आए तो कितना आपका स्कोर हो गया, 135 क्वेश्चन आपका स्कोर हो गया, ठीक है। तो 135 जिसका नंबर ले आएगा, क्या वो सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। आप बता दो मेरी स्ट्रेटजी के अनुसार आप लोग गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। आप रीजनिंग, आप जीएस में कितना भी टाइम दे दो भैया, कितना भी आप टाइम दे दो, कितना भी एक्सपर्ट होगा, वो आपका 60% जो ले आता है, ये मान के चलिए बहुत अच्छा स्टूडेंट है। 70% लाने के लिए आपको दिन रात कई किताबों छानना पड़ेगा, तब 70% आप नंबर जीएस जीके में ला सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें ज़्यादा टाइम मैं नहीं बोलता कि ज़्यादा टाइम इसमें ना दो, 2 से 3 घंटे आप इसमें भी समय दो। पर मैथ में आप ऐसा क्या, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप फुल ला सकते हो। मैथ, हिंदी और रीजनिंग में आप जब आप फुल ले आओगे, मान लो 2 2 नंबर आपके कम भी हो गए तो आपका 120 के आसपास, तो आप इधर ही से आए, सिलेक्शन तो आपका इधर ही हो गया। ये तो आपका जो 10-15 नंबर आप जीके में ले आए तो आपका कितना हो गया, 135, आप टॉपर की दौड़ से ऊपर हो गए। तो 135 में वो टॉपर होगा। तो आप समझ लीजिए कैसे मुझे तैयारी करना है, ठीक है। पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ कि मैथ कहाँ से पढ़ें। मैथ की तैयारी मैं आपको खुद कराऊँगा, ठीक है। 1 मार्च से मैथ मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, 1 मार्च से आपको मैथ पढ़ाना शुरू करूँगा। और हिंदी भी मैं खुद पढ़ाऊँगा, ठीक है, हिंदी और मैथ। तो आप हिंदी मैथ के आप मेरे भरोसा छोड़ दीजिएगा, आपको 98% क्वेश्चन आपको मैं फंसा के दिखाऊंगा। मैं पहली बार पढ़ाना शुरू किया, ऐसा नहीं कि मैंने पहले पढ़ाया नहीं। जब मैं घर में था तो मैं पढ़ाता था और उसके बाद जब सिलेक्शन हो गया तो मैंने पढ़ाना छोड़ दिया। हालांकि मैं टच में हमेशा रहा हूँ, मैं अभी भी एग्ज़ाम देता हूँ, इधर पढ़ाया करता हूँ, पर क्या ऑफलाइन पढ़ाया करता हूँ। ऑनलाइन मैंने अभी चैनल बनाया है, इसलिए मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन सेवाएँ दी जाएँ। मैं अभी भी फ्री, ऑफलाइन भी फ्री में ही पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी फ्री ही पढ़ाऊँगा। जब से मैंने जॉब लगा है तो मैं फ्री ही
पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिएगा कि मैथ में आपको कितने अच्छे बेसिक से पढ़ाना शुरू करूँगा कि आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। हिंदी तो आप पूछो ही मत, हिंदी में मैं आपको ऐसा बता दूंगा कि आपको क्वेश्चन होते कैसे हैं एक्चुअली, ठीक है। यूपी वीडियो का मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरे 50 में से एक क्वेश्चन छोड़ा था, मेरे 49 में से 49 हिंदी में मेरे पूरे क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। इसलिए हिंदी मैं आपको बता दूंगा, हिंदी आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा और आपको 2 महीने में आपको हिंदी केवल आपको हाँ पढ़ना तो पड़ेगा। देखो बिना पढ़ने कि मैंने आपको पढ़ा दिया और आप सोते रहोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। मेरे साथ साथ यदि मैं 1 घंटे आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे एक्स्ट्रा आप घर में आपको 2 घंटे टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको सिलेक्शन होगा जी, ठीक है। मैथ का मैंने बता दिया। रीजनिंग को क्या आपको पढ़ के क्या है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रीजनिंग प्रैक्टिस किया है, हिंदी भी प्रैक्टिस किया है, सारे चीज़ प्रैक्टिस पे डटा हुआ, ये नहीं कि। और अब सप्ते में क्या करिए, एक सप्ते में एक दिन ऐसा छाटिएगा जहाँ पर क्या क्या है सप्ते में आपको एक सप्ताह में क्या करना है, एक दिन कोई भी आज ऐसा छाटिए जो आपको दिन मिले, उस पर आपका करना है 2 प्रैक्टिस सेट आपको करना है। क्या करना है, 2 प्रैक्टिस सेट आपको करना ही करना है। जब एग्ज़ाम के 1 महीने बच जाएंगे तब क्या करना है, डेली एक प्रैक्टिस सेट करना है, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन क्या है रॉन्ग आएंगे, आपके गलत होंगे, उनको क्या करना है नोट कर लेना है। उन क्वेश्चनों को नोट करने के बाद क्या करना है, उनका रिवाइज करना है कि किस चैप्टर से हमारे क्वेश्चन गलत हुए। जिस चैप्टर से हमारे क्वेश्चन गलत हुए उनको उस चैप्टर को दोबारा से एक बार पढ़ना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर देखना है हमारे कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। 2 बार आप ऐसा कर दो कि आपको चैप्टर वो खल्लास, चैप्टर को आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस चैप्टर में आप मास्टर बन जाओगे। जैसे टीचर नहीं करता, बिना पढ़ाए आपको पढ़ाता रहता है, आप बोलते हैं यार टीचर को तो बहुत पता है। टीचर को पता वाली बात तो अलग होती है, ये नहीं मैं बोलूँगा कि पता नहीं होता। क्या होता है कि एक्सपीरियंस हो जाता है, पढ़ा पढ़ा के एक टीचर एक चीज़ को 10 बार 15 बार 20 बार 100 बार पढ़ा चुका होता है, तो उसको तो पेज नंबर लाइन नंबर भी रट जाता है, किस पेज पर किस कौन सी लाइन नंबर है। 2 बार 3 बार पढ़ाता है वो, बिना देखे फिर पढ़ाने लगता है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी कि आपको सिलेक्शन कैसे लेना है और पढ़ना कैसे है। तो आप दिन रात कम से कम भैया 12 घंटे तो आप पढ़िएगा, ठीक है। 12 घंटे आप पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि लोग अभी क्या करेंगे 16 घंटे पढ़ना शुरू करेंगे। आप 12 घंटे पढ़ोगे, लोग 16 घंटे पढ़ रहे हैं। 16 घंटे आप पढ़ोगे, लोग 18 घंटे भी पढ़ने वाले हैं। बात समझ रहे हो ना। तो 18 घंटे भी पढ़ने वाले हैं। तो भैया ऐसा नहीं कि लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, लोग सोचते हैं कि ना मैं ही पढ़ रहा हूँ बाकी लोग सो रहे हैं। जब आप सोना शुरू करते हो लोग उस समय क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। तो सिलेक्शन के लिए, एक वर्दी पाने के लिए आपको तपना तो पड़ेगा। फ्री में सिलेक्शन है, बिना तपे सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी। जब आपका सिलेक्शन होगा, एक बार आप मेहनत कर लीजिएगा 2-3-4 महीने, उसके बाद ज़िंदगी भर ऐशो आराम। आपके माँ बाप का गरीबी दूरी हो जाएगी, आपका सपना भी पूरा हो जाएगा, आपकी गरीबी भी दूरी हो जाएगी। कहते हैं ना कि हमारे माँ बाप का सपना भले ही गरीबी में गुजरा हो, पर मैं उसकी जो बुढ़ापा है ना उनका गरीबी में नहीं गुजरना देंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप अच्छे से मेहनत करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से तैयारी करिए कि एक वर्दी माँ बापू के सामने सलूट जब मारोगे ना, माँ बापू का जो सीना होता है ना बहुत चौड़ा हो जाता है, ठीक है। उनके सारे अरमान आपके ऊपर टिके होते हैं। तो आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, एक वर्दी पाना है, कैसे पाना है ये मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाए। सारे लोगों का तो नहीं हो सकता, जितने लोग इस वीडियो को देखें उनका सिलेक्शन 100% हो जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।